हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 में दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले जान लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या इधर लिखते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे वैसी संख्या, क्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्या विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ETC इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि। इसमें और एक बात और ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो उसको भी लिख देते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे वैसी संख्या जो गुणन के रूप में अभाज्य संख्या हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे इसका भी जैसे दे देते हैं आपको। देखिए जैसे क्या हो जाएगा? देखिए जैसे में कोई संख्या 12 है, इसका फैक्टर तोड़िए तो कितना से? 2 से 6, 2 से 3। तो इसका देखिए 2 गुना 3 है, तो इसको 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंड। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 1 का 1 नंबर में दिया हुआ है। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले क्या कीजिए? पहले इसका क्या कीजिए? फैक्टर तोड़ दीजिए, यानी गुणनखंड कर दीजिए। तोड़ते हैं, कितना से लगेगा? 2 से 7 दूना 14, फिर 2 से 35 दूना 70, फिर कितना से? 5 से 7 पचे 35। तो इसको इधर लिखिए, कितना आया है? 2 गुने कितना है?
5 गुने 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक बात देखिए 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ एक पावर है, यहाँ भी एक पावर में है। अगर और आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, यानी आधार सेम का सेम हो जाएगा 2 और पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2। यही हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 156। तो 156 का क्या कीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो इसका भी करते हैं, कितना से लगेगा, 2 से। 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इसको अब लिख दीजिए इधर। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 13। तो इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुना 3 गुना 13। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3825। तो इसका भी क्या तोड़ लीजिए, फैक्टर यानी गुणनखंड कर लीजिए। कितना है, 3825 है, कितना 3825। तो इसका भी गुणनखंड करते हैं, कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 21, 3 पचे 15। फिर कितना से 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर कितना से 8 पचे 40, 50 25। फिर कितना से 5 से 17 पचे 85। तब इसको लिख लीजिए कितना, 3 गुने कितना है, 5 गुने कितना, 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और गुना कितना, 17। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका भी क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड करते हैं। तो कितना से लगेगा, 5 से, 1 0 0 1। अब कितना से, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 21। अब कितना से, 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो लिखिए क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुना कितना, 11 गुना 13। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है 74 29 का भी क्या कीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है, गुणनखंड कर लीजिए। तो इधर करते हैं, देखिए 74 और 29 का, ठीक है, गुणनखंड करते हैं। कितना से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, ये लगेगा कितना से, 17 से देखते हैं लगाकर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17 चका 68, 17 चका 68, 74 में से 74 में से 68 गया तो कितना बचा, 6, तो 62। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 62 में से 51 गया तो कितना बचा, 11। 17 7 कितना हो जाएगा, 79। अब कितना से लगेगा, अब 19 से लगाते हैं। तो 19 दूना 38 हो गया, और कितना गया उधर, 5 गया ना, तो 19 तिया 57। तो कितना आ गया इसका फैक्टर, तो 17 गुने 19 गुना कितना आया, 23। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।